इस वीडियो में क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है लेट अस कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन 1, द लेंथ ऑफ द डायगोनल of a rectangular area is 15 meter and the length exceeds its breadth by 3 meter। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि लेंथ ब्रेथ से 3 मीटर ज़्यादा है। रेक्टेंगल का डायगोनल सर दिया गया है 15 मीटर। अगर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा ब्रेथ x मीटर है, तो इस हिसाब से हमारे पास लेंथ x प्लस 3 यूनिट होने वाला है और हमें रेक्टेंगल का डायगोनल गिवन है। और अगर हम यहाँ पर नोटिस करते हैं तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल ACD यहाँ पर दिखता है, जिसमें बेस एंड परपेंडिकुलर का रिलेशन दिया गया है और हमारे पास डायगोनल यानी कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज का वैल्यू अवेलेबल है। तो अगर हम पाइथागोरस यहाँ पर लगाते हैं तो पाइथागोरस कुछ इस तरह से हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस मीन्स L स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। नाउ लेंथ हमने x प्लस 3 एज्यूम किया है, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस ब्रेथ हमने x स्क्वायर एज्यूम किया है। तो इसे जब फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ हो जाता है 2 to 5। इसे सॉल्व करने पर 225 इज इक्वल टू होल स्क्वायर को तोड़ देते हैं तो x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस यहाँ पर जो x स्क्वायर है वो यहाँ पर उतर जाएगा। इसे फर्दर सॉल्व करने पर ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर 2x स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये 6x बचता है और यहाँ पर ये 9 बचता है और ये 225 जैसा वैसे उतर जाएगा। नेक्स्ट, नाउ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, यहाँ पर 225 माइनस में आ जाएगा और इसे सॉल्व करने पर ये 0 हो जाएगा। एंड फाइनली जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हमें 216 देता है और ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अगर हम इसे कंपेयर करते हैं अपने जनरल इक्वेशन से तो ये हमारा कुछ इस तरह से होता है, ax स्क्वायर bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू -216। क्वेश्चन नंबर 6 रोमन 2, one person bought some kg sugar in ₹80. If he would get 4 kg more sugar with that money, then the price of kg sugar would be less by ₹1. Solution: let क्वांटिटी जो हमने परचेज किया है bx kg और हमारे पास टोटल खर्च अवेलेबल है 80 रुपीज़ है, तो 80 रुपये में हमने x kg शुगर ख़रीदा। इसका मतलब ये कि अगर हम रेट निकालना चाहें तो वो हो जाता है 80/x इतना रुपए पर kg। तो ये हमारे पास आ गया रेट। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि सर अगर 1 रुपये रेट कम हो जाए तो उसे 4 kg शुगर एक्स्ट्रा मिलता है। तो अभी हमें कितना kg मिलता है सर? हमें x kg मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं सेकेंड हाफ का केस में, नाउ अगर रेट कम हो गया, जैसे रेट अभी क्या है सर 80/x है, अगर हम 1 रुपये कम कर देते हैं तो हमें कितना शुगर मिल रहा सर? पहले जितना मिल रहा था उससे 4 ज़्यादा। तो अब ये हमारे पास क्वांटिटी है, ये हमारे पास रेट है। तो अगर हम क्वांटिटी इनटू रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है सर? हमें मिलता है प्राइस, है ना। अगर हमें मान लीजिए 10 रुपये पर kg चावल का प्राइस है और हम 2 kg चावल ले रहे हैं तो इसका मतलब हमें 20 रुपये देना पड़ेगा, क्योंकि हमें
पता है क्वांटिटी इनटू रेट करते हैं तो हमें मिलता है टोटल प्राइस, टोटल खर्च। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हमने जो 80 रुपये पहले खर्च किया था अभी भी वही कर रहे हैं। 4 kg हमें एक्स्ट्रा इसलिए मिल रही है क्योंकि हमने रेट को कम कर दिया है। तो ये हमारे पास सिस्टम बन गया है। अब इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सर यहाँ पर ये हो जाएगा x इंटू 80/x प्लस माइनस x, ये हो जाएगा 80/x इंटू 4 माइनस 4 और यहाँ पर 80। तो इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये 80 हो गया माइनस x, यहाँ पर 320/x माइनस 4 माइनस 80 इज इक्वल टू 0। जब हम यहाँ फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये माइनस 80 और ये प्लस 80 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर हो गया माइनस x प्लस 320/x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जब हम एलसीएम लेते हैं सब जगह और यहाँ पर लगेगा, जब यहाँ हम एलसीएम लेते हैं तो ये x होता है, ये हो जाता है माइनस x² प्लस 320 और ये माइनस 4x इज इक्वल टू 0 हो जाता है। यहाँ पर हो गया माइनस x² प्लस 320 माइनस 4x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे अगर हम चाहें तो फर्दर सॉल्व कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो यहाँ x² माइनस प्लस 4x माइनस 320 इज इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 300 किलोमीटर। A train went to second station from first station with uniform velocity. If the velocity of the train is 5 km per hour more, then the time taken by the train to reach the second station would be lesser by 2 hours. So इस क्वेश्चन में हमें टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर दिया गया है और अगर वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाता है तो जो टाइम में डिफरेंस है वो दिया गया है 2 आवर्स का। जो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है उसे हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। अगर पहले केस में हमारा वेलोसिटी x किलोमीटर पर आवर है तो सेकंड केस में जो हमारे पास वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। नाउ हमारे पास ये डाटा गिवन है, डिस्टेंस हमने मान लिया है स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, तो वहाँ से अगर हम टाइम निकालना चाहें तो टाइम 300/x आवर हो जाएगा। नाउ ये हमने पहला टाइम निकाल लिया जब हम x किलोमीटर के हिसाब से जा रहे थे। नाउ अब हम क्या करते हैं, सेकेंड टाइम निकालते हैं और सेकेंड टाइम निकालते वक्त डिस्टेंस तो 300 किलोमीटर है बट स्पीड में इंक्रीमेंट हो गया है, x प्लस 5 हो गया है। तो नाउ 300 डिस्टेंस तो रिमेन सेम है बट स्पीड चेंज होने की वजह से हमारा टाइम में चेंजिंग आ गया है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बोल सकते हैं जो हमारा पहला टाइम था और जो अभी टाइम आया है इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 2 आवर्स का। तो इसे सॉल्व करते हैं और हमारा इक्वेशन बन जाएगा। सो वी हैव टू सॉल्व इट। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ आ जाता है एलसीएम x ब्रैकेट में x प्लस 5, यहाँ करने पर ये हो जाता है 300x प्लस 5 माइनस 300x इज इक्वल टू 2। इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाता है 300x प्लस 1500 माइनस 300x और ये वहाँ चला जाता है तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर
ये प्लस 10x। ओके, नाउ इसे फर्दर एक तरफ कर लेते हैं, तो ये 300 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे बचा 1500 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेते हैं अगर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1500 इज इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ क्लॉक सेलर सोल्ड अ क्लॉक बाय परचेसिंग इट एट ₹336। The amount of his profit percentage is as much as the amount with which he bought the clock। बेसिकली सर यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस दिया गया है, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है, और कहा है कि सर जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो हमारे कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले कॉस्ट प्राइस को अज्यूम कर लेते हैं ₹x। हमारे पास x के टर्म में कॉस्ट प्राइस है, हमारे पास सेलिंग प्राइस है। अगर हम प्रॉफिट निकालना चाहें तो प्रॉफिट कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100% इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस हमने माना है x। यहाँ पर भी x पुट कर देते हैं। सेलिंग प्राइस 336 माइनस x अपॉन x, 100 और परसेंटेज कैंसिल आउट, इज इक्वल टू x। इसे फर्दर सॉल्व करने पर ये 336 माइनस x और यहाँ पर x स्क्वायर, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस x माइनस 336 इज इक्वल टू 0 इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन।